अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। तो जी ईद के दिन आप ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएं और सबको हैरान कर दें, बिकॉज़ इसको हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको जी आप यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट सी चीज़ें ऐड की हैं इसमें ताकि ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा लगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी हमने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है, 1 टीस्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च, ड्राई चिलीज़ और उसके अलावा तेज़ पत्ते और कुछ इलायची लिए हैं और जायफल जावित्री का एक फूल। और उसके बाद जी हमने इसमें 2 प्याज मीडियम साइज़ के काट के वो भी ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे बिकॉज हम इसकी यखनी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जी दूसरे पैन में हमने ऑयल लिया, उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट के ऐड किए हैं और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ठीक है जी। प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे हमने, इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ठीक है जी। और दूसरी साइड देखें कि जो है यखनी जो है हमारी वो भी पक रही हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसे पकाना है लो फ्लेम पे। आलू को भून के उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा जी, टमाटर भी यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ के लिए थे। आलू और टमाटर को अच्छे तरीके से भूनना है। उसके बाद जी 1 गिलास पानी ऐड करना है ताकि आलू जो है ना वो हमारा गल जाए और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और दूसरी साइड जी यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी थी और इसको हमने चिकन को निकालना है एक ट्रे में और पानी को साइड पर रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो साबित मसाले ऐड करने हैं हमने वो भी चिकन के साथ निकालने हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो चिकन है हमारा वो हम इस सालन में ऐड करेंगे, जो कि आलू का सालन हमने बनाया था। उसके बाद जी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था स्पाइसेस वगैरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून गरम मसाला होममेड, 1 टेबल स्पून ये मसाला स्पेशल और ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा, ये स्पेशल मसाला इसकी जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है, ये आपने लाजमी जो है बनाना है और ट्राई करना है बिकॉज ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। उसके बाद जी हमने इसको ढक दे दिया था और लास्ट में जी हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने यखनी वाला पानी लिया है बिकॉज इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और चावल यहाँ पर हमने सादा जो चावल है ना वो लिए हैं, कोई बासमती या सेला चावल नहीं लिए हैं। इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। उसके बाद अच्छे तरीके से चावलों को वॉश कर लिया था और अब जी जो पानी था वो भी बॉयल हो चुका था। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप नमक वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं और थोड़ी सी हमने काली मिर्च ऐड की बिकॉज इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए एंड में हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद जी इसको ढक दे दिया था। अब जो है ना हमारा पुलाव वो तकरीबन रेडी हो चुका है दम के लिए। ठीक है जी। और जो दूसरी साइड जो है प्याज फ्राई हो रहे थे और उसके बाद जी 5 मिनट हो चुके थे। 5 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है बिकॉज सारा टेस्ट इसी से आना है। दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगेगा और खाने में उससे कई ज़्यादा। तो देखिए जी इसमें हमने टमाटर ऐड किए, ग्रीन चिलीज़ ऐड किए, बादाम ऐड किए, उसके बाद जी धनिया और ये प्याज जो कि हमने फ्राई किया हुआ था। अब 5 मिनट मज़ीद इसको हमने दम पे रखना है। और जी अब देखिए कि कितना यमी और कितना मज़ेदार सा ये पुलाव लग रहा है। तो स्टार्टिंग में जो है ना 5 मिनट दम पे रखना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर ऐड करनी है। और अब जी हमने इसको जो है एक ट्रे में सर्व करना है और आप देखिए कि कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इस सारी चीज़ों को एंड में हमने इस वजह से डेकोरेट किया था ताकि इसका कलर जो है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत सा लगे। देखिए धनिया का कलर, टमाटर का और उसके बाद जी प्याज फ्राई, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।